बिहार जो कभी प्राचीन भारत का शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ने ज्ञान की रोशनी फैलाई, आज एक बार फिर खुद को आधुनिक विकास के पथ पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका बेहद अहम रही है। बीते वर्षों में नीतीश कुमार ने राज्य की सूरत बदलने की कोशिश की है। कभी शराबबंदी तो कभी पंचायतों को सशक्त करने का प्रयास से लेकर महिलाओं को 35% आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने तक हर नीति में एक सामाजिक संदेश नजर आता है। उन्होंने महिलाओं के लिए न केवल शिक्षा बल्कि सरकारी नौकरी में अस्थायी नियुक्ति का रास्ता भी खोला, जिसमें अब तक 53,000 से ज्यादा महिलाएं बिना प्रतियोगी परीक्षा दिए सरकारी नौकरी पा चुकी हैं। युवाओं के लिए बिहार यूथ कमीशन का गठन हुआ, जिसमें 18 से 45 ईयर्स तक के नौजवानों को न केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद मिली बल्कि रोजगार, स्किल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दी गई। तकनीकी क्षेत्रों के लिए भी यह राज्य पीछे नहीं रहा। जैसे हाल ही में बिहारी पंचायती राज्य विभाग ने सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए बिना परीक्षा सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई, जहां केवल डिप्लोमा के अंकों के आधार पर मेरिट बनी और नौकरी मिली, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिला और यह साबित हुआ कि मेहनत और हुनर को बिहार में अब नए मौके मिल रहे हैं। साथ ही राज्य में सड़क, पुल, बिजली और मेट्रो जैसी अधोसंरचना परियोजनाएं भी तेजी से चल पड़ी है। जैसे पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, कच्ची दरगाह में बिद्रपुर ब्रिज और गंगा पथ जैसी योजनाएं जो राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर बदल रही है। किसानों को मखाना बोर्ड जैसी कदम से फायदा पहुंचाया गया, जबकि बुजुर्गों को पेंशन और महंगाई भत्ता देकर सरकार ने उनका भी ध्यान रखा है। बिहार का गांव भी अब टेक्नोलॉजी से लैस हो रहा है। हमारी बिहार, हमारी सड़क, मोबाइल ऐप जैसी योजनाएं ग्रामीण जनता को अपनी सड़कों की शिकायत सीधे भेजने का अधिकार देती है। खेलों में भी बिहार पीछे नहीं रहा। राजगीर में बना ₹750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन कर रही है, जिसमें हाल ही में एशियन महिला हॉकी प्रतियोगिता भी हो चुकी है। ये सारी पहलें बिहार की दशकों पुरानी छवि को बदलने का प्रयत्न है, एक ऐसी छवि जो कभी पलायन, अपराध और बेरोजगारी के लिए बदनाम थी, लेकिन अब उम्मीद, योजनाएं और नागरिक भागीदारी की नई पहचान बन रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार एक नए सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी युग में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, जहां युवाओं के हाथ में नौकरी है, महिलाओं के पास अधिकार है और बुजुर्गों को सम्मान भी मिल रहा है। चुनौतियां अब भी कम नहीं है, अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और रोजगार की स्थायित्व जैसे मुद्दे जिंदा हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार अब सिर्फ दिल्ली जाने वाले मजदूर नहीं है, बल्कि अपना भविष्य खुद गढ़ने वाला नागरिक बन चुका है। यह पूरी कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि एक उम्मीद की है, जो कहती है कि अगर नीति, नियत और नागरिक एक साथ चलें तो कोई भी राज्य अपना भविष्य बदल सकती है। अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां बिहार की तरक्की के सपने और योजनाएं खड़ी की गई है, लेकिन साथ ही पर्दे के पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल भी चल रही है, जिसे चुनावी प्रोपेगेंडा कहे बिना बात अधूरी रह जाती है। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे विकास और कल्याण योजनाओं की चमक जितनी बाहर से तेज दिखती है, उतनी ही अंदर से एक सुनियोजित चुनावी रणनीति का हिस्सा भी लगती है। जब 2025 का चुनाव नजदीक आता है, तब अचानक से योजनाओं की बाढ़ आनी, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देना, करोड़ों की पेंशन ट्रांसफर करना, मेट्रो, पुल और सड़कों की शिलान्यास करना, सब कुछ समय निर्देशित प्रयास की तरह नजर आती है। जैसे कि जन भावनाओं को गर्म करके ही स्क्रिप्ट को तैयार किया जा रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे परीक्षा से पहले कोई छात्र अचानक से मेहनती बन जाए ताकि नंबर अच्छे आ जाए। नीतीश कुमार जो कई बार दल बदल चुके हैं, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, उनकी राजनीति को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे। क्या यह सब सिद्धांत आधारित है या सत्ता आधारित? महिलाओं को सरकारी नौकरी देना निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर यही योजनाएं 3-4 साल पहले शुरू होती तो उनका असर
ज़्यादा दीर्घकालिक होता है। अब जब चुनाव कुछ ही महीनों दूर है, ऐसे में अचानक से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, युवाओं के लिए आयोग, किसानों के लिए मखाना बोर्ड, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, यह सब जनता को लुभाने का एक सुनियोजित इमोशनल मैनेजमेंट भी प्रतीत होती है। नीतीश कुमार की सरकार यह भी जानती है कि बिहार की जनता आज जागरूक है और वादों से ज़्यादा अब आकर्षक परिणाम देखना चाहती है। इसलिए योजनाएं बिना परीक्षा वाली भर्ती जैसी हेडलाइन फ्रेंडली स्कीम्स के जरिए युवाओं के मन को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ हर योजना का प्रचार भी वैसा ही होता है, जैसे सरकारी पोर्टलों से लेकर मीडिया कवरेज तक सब जगह दिखाया जाता है कि सरकार ने क्या दिया, लेकिन कहीं यह नहीं बताया जाता है कि पिछले 18 वर्षों से क्या नहीं दिया गया या फिर योजना का क्या ग्राउंड लेवल आउटकम रहा। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कई जिलों में बदहाल है, शिक्षा की हालत सरकारी स्कूलों में चिंताजनक है और स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ बजट में आंकड़ों तक सीमित रहती है। लेकिन इन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं देती क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी पॉलिटिक्स खेल रही है। यानी जनता को याद रहे कि अभी क्या दिया गया है, भले ही पहले क्या नहीं मिला हो। इसलिए नीतीश कुमार की यह चुनावी रणनीति एक तरह से मास अपील का इल्यूजन है, जहां योजनाएं जनता के हक में कम और वोट बैंक की राजनीति के लिए ज्यादा बनाई जाती है। ये डबल इंजन सरकार या सुशासन बाबू की छवि जितनी प्रचारित होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक मास्टर लेवल पॉलिटिकल चेस गेम छिपा होता है, जिसमें हर योजना एक चाल है, हर घोषणा एक मोहरा और हर लाभार्थी एक संभावित वोट। तो जहां एक और बिहार विकास के रास्ते पर कदम रखता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की ये नीतियां और घोषणाएं सिर्फ समाज निर्माण नहीं, सत्ता वापसी की सीढ़ी भी बनती जा रही है। यही कारण है कि आलोचक इन सबको केवल सरकारी काम नहीं बल्कि एक चुनावी प्रोपेगेंडा कहते हैं, जिसका मकसद समस्याओं का हल नहीं बल्कि भावनाओं का प्रबंधन करता है।